हेलो गाइस, आई एम गुलाब शाह। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी और टॉपिक हमारा चला है 11 फेडरल डायनामिक्स ऑफ इंडिया के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पार्ट हमारा थ्री है। इसमें आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है इंटर स्टेट रिलेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। इंटर स्टेट रिलेशन, इंटर स्टेट का रिलेशन कैसा रहता है, इसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन कौन से हैं। पहला आता है, पहला है इसमें हम देखते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। पहला आर्टिकल आता है इसमें आर्टिकल 261, जिसमें पब्लिक एक्ट, रिकॉर्ड एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग होते हैं। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 262, जिसमें इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के बारे में बात की जाती है। आर्टिकल 363 इंटर स्टेट काउंसिल के लिए है। आर्टिकल 301 एंड 307 इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए है। नेक्स्ट है पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। ठीक है, पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। आर्टिकल कौन सा आता है इसमें? 261, आर्टिकल 261 ये आते हैं। क्या कहता है? इंश्योर करता है फुल फेथ ऑफ क्रेडिट को टू पब्लिक एक्ट्स के लिए, रिकॉर्ड्स के लिए एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग अक्रॉस पूरी इंडिया के लिए। पब्लिक एक्ट्स में इंक्लूड होते हैं दोनों लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट के। ठीक है, पब्लिक रिकॉर्ड में रेफर करता है ऑफिशियल बुक्स को, रजिस्टर करता है और रिकॉर्ड किए जाते हैं पब्लिक सर्वेंट द्वारा। ठीक है, पार्लियामेंट विल डिफाइन करेगा मैनर एंड कंडीशन फॉर प्रोवाइड करेगा दीज एक्ट, इन एक्ट को एंड रिकॉर्ड्स को। फाइनल जजमेंट सिविल कोर्ट जजमेंट आर एग्जीक्यूटेबल होगा पूरी इंडिया के लिए। दिस और ये अप्लाई नहीं कर सकता क्रिमिनल जजमेंट को पर। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट आर्टिकल 262 में आता है। एंट्री करता है इसमें 17 स्टेट लिस्ट, स्टेट लेजिस्लेट करेगा ऑन वाटर रिलेटेड मैटर, सप्लाई, इरिगेशन, इन सब में। एंट्री 56 में यूनियन लिस्ट है। एंटर करता है गवर्नमेंट रेगुलेट इंटर स्टेट रिवर्स एंड डीम्ड नेसेसरी को। आर्टिकल 262(1) पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट कर सकता है डिस्प्यूट रिगार्डिंग किस पर, यूज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ इंटर स्टेट रिवर वाटर को। आर्टिकल 262(2) पार्लियामेंट में एक्सक्लूड कर सकता है सुप्रीम कोर्ट एंड अदर कोर्ट कहाँ से, जुरिडिक्शन ओवर दिस डिस्प्यूट से। की लेजिस्लेशन देख लेते हैं अब। लेजिस्लेशन पहला इसमें आता है रिवर बोर्ड एक्ट 1956, रिवर बोर्ड एक्ट 1956। सेकंड इसमें इंक्लूड होता है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। पहले देखते हैं रिवर बोर्ड एक्ट के बारे में पढ़ते हैं। इस्टेब्लिश कब हुआ था? ये क्रिएट किया गया था रिवर बोर्ड फॉर इंटर गवर्नमेंट कंसल्टेशन के लिए। स्टेटस क्या था इसका? नो रिवर बोर्ड फॉर्म करेगा इसके बाद में कोई भी। अथॉरिटी क्या थी? सेंटर नोटिफाई कर सकता है द फॉर्मेशन ऑफ बोर्ड ऑन रिक्वेस्ट इन और इंडिपेंडेंटली। फंक्शन क्या थे? प्रोवाइड करेंगे एडवाइजरी सपोर्ट और इंटर स्टेट रिवर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट को। कंपोजिशन क्या था? इसमें इंक्लूड किया था एक चेयरमैन एंड मेंबर अपॉइंट किया गया था बाय सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। गोल क्या था? इन्हांस करेंगे कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट का। ठीक है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 में क्या क्या पर्पज थे? इस्टेब्लिश हुआ था एक ट्रिब्यूनल फॉर एडजुडिकेटिंग इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट के। कंपोजिशन क्या थे इसका? ट्रिब्यूनल हैज अ चेयरमैन होगा एंड 2 जज होंगे फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से। जुरिडिक्शन क्या थी? एक्सक्लूड होंगे सुप्रीम कोर्ट अथॉरिटी, ग्रांटिंग करेंगे एक्सक्लूसिव पावर को कहाँ से? ट्रिब्यूनल फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन से।
अब देखते हैं इंटर स्टेट काउंसिल। स्टेट काउंसिल आर्टिकल कौन सा आता है इसमें? 263। आर्टिकल 263 में आते हैं इंटर स्टेट काउंसिल। इसका पर्पस क्या है? ये फैसिलिटेट करता है कंसोलिडेटेड कोऑर्डिनेशन किसके, स्टेट सेंटर के बीच में। स्टेटस क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये एक अंडर आती है आर्टिकल 263 के। स्टैब्लिश कब हुआ था? फर्स्ट सेटअप हुआ था इन 1990 में। तब यह प्रेसिडेंट ऑर्डर बेस्ड ऑन सरकारी कमीशन होगा जब। रिकमेंडेशन था ये। द प्रेसिडेंट डिफाइन करेगा इसकी ड्यूटीज को, ऑर्गेनाइजेशन को एंड प्रोसीजर्स को। फंक्शंस क्या थे? एडवाइस किया गया था इंटर स्टेट डिस्प्यूट को। कॉम्प्लीमेंट था सुप्रीम कोर्ट रोल अंडर आर्टिकल 131 में। डिस्कस किया गया था इश्यू ऑफ कॉमन इंटरेस्ट किसके, स्टेट एंड सेंटर के बीच में। रिकमेंड किया गया था वे टू इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन इन पॉलिसीज एंड एक्शंस के। डिसीजन किया गया था एडवाइजरी था, ओनली नॉट बाइंडिंग था। कंपोजिशन क्या था? पीएम होंगे इसके चेयरमैन, प्लस सीएम ऑफ ऑल स्टेट होंगे, प्लस सीएम ऑफ ऑल यूटीज हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली के, प्लस एडमिनिस्ट्रेटर होंगे ऑफ ऑल यूटीज एंड हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली के, प्लस गवर्नर ऑफ स्टेट होंगे अंडर प्रेसिडेंट रूल के, प्लस 6 सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर होंगे जिसमें इंक्लूड होंगे होम मिनिस्टर भी, यानी नॉमिनेटेड बाय पीएम होंगे, प्लस 5 मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट रैंक होंगे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी इंडिपेंडेंट चार्ज नॉमिनेट होंगे बाय द पीएम आर परमानेंट इनवाइटीज होंगे। ठीक है, मीटिंग की गई थी एट लीस्ट थ्राइस अ ईयर, एक साल में 3 बार। डिसीजंस बाय कंसेंसस के। स्टैंडिंग कमेटी क्या थी? फॉर्म की गई थी इन 1996 में। चेयर किया गया था होम मिनिस्टर ने। आईएससी सेक्रेटरीट थे 1991 में। असिस्ट किए गए थे था काउंसिल एंड जोनल काउंसिल्स को। इंटर स्टेट सेक्रेटरीट इन न्यू दिल्ली और स्टैब्लिश हुआ था इन 1991 में। इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स है नेक्स्ट। इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स देखते हैं। आर्टिकल 301 में गारंटी किया गया था फ्री ट्रेड पूरी इंडिया के अंदर, इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट। आर्टिकल 302 में पार्लियामेंट रिस्ट्रिक्ट कर सकता है ट्रेड फॉर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए विदाउट स्टेट डिस्क्रिमिनेशन के, एक्सेप्ट इन सिक्योर स्कैरसिटी। सॉरी, आर्टिकल 303 में स्टेट कैन इम्पोज कर सकता है रिस्ट्रिक्शन विद प्रेसिडेंशियल अप्रूवल के, नो स्टेट डिस्क्रिमिनेशन अलाउ होगा। आर्टिकल 304 में स्टेट कैन टैक्स इंपोर्ट करता है गुड्स इन एक सिमिलर लोकल गुड्स के, आर टैक्स होंगे ब्रिंगिंग डिस्क्रिमिनेटरी टैक्सेस। आर्टिकल 305 में ट्रेड फ्रीडम होगा सब्जेक्ट टू नेशनल लॉज के, मोनोपोली होगी फॉर सेंटर स्टेट अलाउ की जाएगी। आर्टिकल 307 में पार्लियामेंट अपॉइंट करेगा अथॉरिटी टू इन्फोर्स ट्रेड लॉज को। अब देखते हैं जोनल काउंसिल। जोनल काउंसिल नेचर क्या है? स्टेटरी है इसका, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, एडवाइजरी है एंड डेलिब्रेटिव बॉडी है। रिकमेंडेशन किए गए थे नॉन बाइंडिंग के। स्टैब्लिश हुई थी अंडर द स्टेट रिओर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 यानी 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956। ऑब्जेक्टिव क्या है? फोस्टर है कोऑपरेशन बिटवीन स्टेट यूटीज एंड सेंटर्स के। जोन्स होंगे 5, नॉर्थर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न और साउथर्न। फॉर्मेशन क्राइटेरिया क्या है? बेस्ड होगा और नेशनल डिवीजन के, रिवर सिस्टम, कम्युनिकेशन, कल्चरल, लैंग्वेज एफिनिटी एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी नीड्स ये आते हैं। मेंबर यूनियन होम मिनिस्टर एज चेयरमैन होंगे, प्लस सीएम ऑफ ऑल द स्टेट इन द जोन होंगे, प्लस टू अदर मिनिस्टर फ्रॉम ईच स्टेट इन द जोन होंगे, प्लस एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ईच ड्यूटीज इन द जोन होंगे। एडवाइजर है नॉन वोटिंग। नीति आयोग नॉमिनी है। चीफ सेक्रेटरी डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफ ईच स्टेट होगा इस जोन में। वाइस चेयरमैन ईच चीफ मिनिस्टर होंगे एक्ट करेंगे एज वाइस चेयरमैन के ऑफ द काउंसिल बाय रोटेशन होंगे होल्डिंग ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर आ टाइम।
जोनल काउंसिल हेडक्वार्टर और मेंबर्स कौन कौन से हैं? पहली है नॉर्थन, 5 जोन में डिफाइन है। पहली है नॉर्थन, न्यू दिल्ली में है हेडक्वार्टर। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ये इसके मेंबर्स होंगे। सेंट्रल में इलाहाबाद, यूपी, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ एंड एमपी, ये इसके मेंबर होंगे। वेस्टर्न में कोलकाता, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, ठीक है। और वेस्टर्न में मुंबई, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव इसके मेंबर होंगे। साउथर्न का चेन्नई में हेडक्वार्टर है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला एंड पांडुचेरी इसके मेंबर होंगे। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल देखते हैं अब। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में क्या आती है? स्टेटरी बॉडी क्रिएटेड किए गए सेपरेट एक्ट द्वारा, जिसका मतलब था नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 कहा गया जिसे, और ये एग्जिस्टेंट करता था अगस्त 8 1972 में। मेंबर थे इसमें ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के, आसाम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा एंड सिक्किम एडिड किए गए थे 2002 में। कंपोजिशन क्या था इसका? एक्स ऑफिसर चेयरमैन थे यूनियन होम मिनिस्टर, एक्स ऑफिसर वाइस चेयरमैन थे मिनिस्टर मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के। मेंबर कौन थे? गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल 8 स्टेट के, एंड 3 मेंबर नॉमिनेट किए गए थे प्रेसिडेंट द्वारा। फंक्शन क्या था? सिमिलर था दोज ऑफ जोनल काउंसिल्स के, प्लस यूनिफाइड करेंगे एंड कोऑर्डिनेट होंगे रीजनल प्लान के ऑन मैटर ऑफ कॉमन इंपोर्टेंस में। रिव्यू करेंगे मेजर्स फॉर मेंटेनिंग सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर इन अदर रीजन्स के। asymmetric federalism and its features in Indian Constitution. Asymmetric federalism and its features क्या है? एसिमेट्रिक फेडरलिज्म क्या है? इसका मतलब है डिफरेंट स्टेट, अलग स्टेट, रीजन, जो कि वेरिंग करेगा डिग्री ऑफ पावर एंड ऑटोनॉमी को, एड्रेस करेगा डाइवर्स रीजनल जरूरत को। एसिमेट्रिक फ्यूचर्स इन इंडिया के फेडरलिज्म क्या है? पहला है वर्टिकल एसिमेट्री, जिसमें सेंटर होल्ड करेगा ज्यादा पावर को स्टेट से। एग्जाम्पल इसमें चेंजिंग स्टेट बाउंड्रीज आर्टिकल 3 में, एंड इम्पोज करेगा नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में। नेक्स्ट आती है हॉरिजॉन्टल एसिमेट्री, वेरिंग करेंगे पावर अमंग स्टेट, जैसे कि अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा इन राज्यसभा में। एग्जाम्पल यूपी की 31 सीट्स है, अरुणाचल प्रदेश की 1। यूनियन टेरिटरीज के पास स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर प्रोविजन होंगे, पार्ट 8 में आते हैं। फिजिकल एसिमेट्री में क्या है? फाइनेंस कमीशन डिटरमाइन करेंगे स्टेट शेयर करेगा सेंट्रल टैक्स को 41% फॉर 2021-2026 तक। डिवोल्यूशन क्या है? बेस्ड होगा फैक्टर लाइक इनकम डिस्पैरिटी एंड फॉरेस्ट ओवर कवर को। ग्रांट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रोवाइड करेगा रेवेन्यू डिफिसिट एंड सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स को, ठीक है। सेंट्रल स्पॉन्सर करेगा स्कीम को, ज्वाइंट होंगे फंडिंग विद हायर सेंटर कंट्रीब्यूशन पर फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट को। इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट समरी, इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट क्या है? ये डिस्प्यूट अराइज करेंगे ड्यू टू हिस्टोरिकल डिस्क्रिपेंसीज के, कॉलोनियल बाउंड्रीज के डिमार्केशन के एंड रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट के। चैलेंजिंग करेंगे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को, चैलेंज किया था इन्होंने। की डिस्प्यूट क्या थे? कर्नाटका, महाराष्ट्र, बेलगांव डिस्ट्रिक्ट, आसाम, मिजोरम के डिफरिंग क्लेम ऑन ब्रिटिश एरा बाउंड्रीज की। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश की क्या था? डिस्प्यूट ओवर पूर्वानो। हिमाचल प्रदेश लद्दाख का क्लेम्स कर रहे थे और सारचू के ऊपर। अरुणाचल प्रदेश असम का फॉरेस्ट ट्रैक डिस्प्यूट था। मेघालय असम का ब्लॉक एंड सेकंड ऑफ द मिकीर हिल्स था। आसाम नागालैंड का था लॉन्गेस्ट रनिंग डिस्प्यूट सिंस 1963 में हुआ था। रेजोल्यूशन मैकेनिज्म क्रिप्स का था। जुडिशियल इंटरवेंशन सुप्रीम कोर्ट ने हैंडल किया था डिस्प्यूट अंडर आर्टिकल 131 में। इंटर स्टेट काउंसिल फैसिलिटेट किया था रेजोल्यूशन अंडर आर्टिकल 263 के। बायलेटरल नेगोशिएशन स्टेट नेगोशिएट करेगा डायरेक्टली, अक्सर विद सेंट्रल फैसिलिटेशन के।
मेजर रिव्यू डिस्प्यूट भी है इसमें। 1969 में कृष्णा वाटर डिस्प्यूट हुआ था महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश के बीच में। 1969 में गोदावरी डिस्प्यूट हुआ था मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड उड़ीसा के बीच में। 1969 में नर्मदा डिस्प्यूट हुआ था राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र के बीच में। 1986 में रावी एंड ब्यास डिस्प्यूट हुआ था पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान के बीच में। 1990 में कावेरी डिस्प्यूट हुआ था कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी के बीच में। 2004 में सेकंड कृष्णा वाटर डिस्प्यूट हुआ था महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश के बीच में। 2010 में वसुधरा डिस्प्यूट हुआ था उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के बीच में। 2010 में महादेवी डिस्प्यूट हुआ था गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र के बीच में। 2018 में महानदी डिस्प्यूट हुआ था उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ के बीच में। ठीक है गाइज, आज का लेसन यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट हमारा हम इमरजेंसी के बारे में पढ़ेंगे जो कि 12th टॉपिक में आती है। 5th से लेकर 12th तक अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो, हमारी अकेडमी ऑल सब्जेक्ट ट्यूशन पढ़ाती है। हम एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, यूपीपीसीएस वगैरह की तैयारी भी कराते हैं, उर्दू लिखना पढ़ना भी सिखाते हैं। ठीक है, अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ में कोई भी इंटरेस्ट हो, नीचे कैप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, ज़रा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।